शांति। आज के दिन दिवाली के पर्व के उपलक्ष्य में हमें वरदान देने लक्ष्मी माँ आ गए, तो हम उनका तालियों से स्वागत करते हैं। अभी आप ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरेंगे और हम अपनी झोली फैलाकर बहुत अच्छे से वह रत्न अपने अंदर समा के जाएंगे। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये संगम युग का युग है, जो एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का, मुबारक देने का, बधाई देने का, पल पल खुश रहना है, आनंद में रहना है, सुख में रहना है। तो सहज इलाज है ये कि छोटे छोटे कार्य में हम एक दूसरे को धन्यवाद, शुक्रिया। अब करके देखो। एक गिलास पानी किसी ने दिया हमको, शुक्रिया। मुस्कुराते हुए, प्यार से, रिस्पेक्ट से, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ मुझ आत्मा के लिए किया, मैं चल रही हूँ, मुझे हाथ पकड़ा, शुक्रिया। सुबह से रात तक मेरे मन से, मेरे मुख से कितनी बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया निकलता है। अब देखना, क्योंकि हम जो बोलते हैं उसका असर मुझ पर भी है। मैं जिनको शुक्रिया करूं बस सुनता है, उस पर भी असर है। और मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो वातावरण पर भी इफ़ेक्ट करता है, वाइब्रेशन भी क्रिएट होते हैं। अभी अभी देखा कि हम बैठे हैं यहाँ पर और मैंने ये बात शुरू की, वातावरण में कुछ फर्क लगा, वाइब्रेशन में कुछ चेंज आया। क्या बोल रहे हैं? वातावरण में वो गूंजता है, वो वातावरण को, शब्द हमारे वातावरण को बनाने वाले हैं। और हम सब तो विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। तो उनका सोच और बोल कैसे हो? ऐसा बोलूं जिससे मैं भी एक बहुत अच्छा अनुभव कर पाऊँ लाइफ में, और मेरे द्वारा औरों को भी। बाबा ने आज, मैं मुरली पढ़ूंगी, उसमें भी कहा है कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में, जिस देश में, लेकिन शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम। जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ इर्द गिर्द लोग हैं,
रोज का संपर्क है उनसे, रोज का संबंध है उनसे, रोज उनसे मिलना जुलना, आपस में लेना देना बोलना, ये रोज का है जिनके साथ। तो वहाँ पहले हम शुरू करें कि आपस में हम जहाँ हो, जो भी हो मेरे साथ और जैसे भी हो, उनके प्रति स्नेह की भावना मन में है, वो जो है जैसे है। नॉर्मली हमारे मन की स्टेज क्या है? कुछ अच्छा लगता है तो प्यार है, ना पसंद है तो वहाँ स्नेह समाप्त होता है। लेकिन मुझे तो वो वातावरण बनाना है, वायुमंडल बनाना है। इसलिए सबके प्रति हाँ समझ देनी होती है, शिक्षा देनी होती है, सिखाना होता है न। आज आप कई मैनेजर हैं, बॉस हैं, अंदर में काम कर रहे हैं, कहना होगा, सिखाना होगा, बताना होगा, लेकिन उसी के अंदर भी प्यार बहता है। सिर्फ शिक्षा है रूखी सूखी कि उसके अंदर प्यार भी है न। मिसाल के तौर पर आप सबको गुलाब जामुन खिलाए जाएं, लेकिन वो चाश में डाले हुए ना हो, खिला तो क्या रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, लेकिन चाश में नहीं है। कैसे पसंद आएंगे? कैसा लगेगा? कैसे लगेगा? कहेंगे अरे मैंने गुलाब जामुन खिलाया तो भी इनको पसंद नहीं आया, लेकिन कैसा गुलाब जामुन खिलाया है ना। कहती अरे गुलाब जामुन कितनी अच्छी चीज़ है, खिलाया, पसंद आना चाहिए, लेकिन उसमें रस नहीं था, उसमें मिठास नहीं था, उसमें नरमाइश नहीं थी। फिर कैसा लगेगा? इसलिए शिक्षा भी देनी पड़े, समझ भी देनी पड़े, सिखाना भी पड़े, लेकिन उसमें स्नेह का रस प्लस महसूस होता है कि हमारी उनके प्रति अच्छी भावनाएं हैं, वो उसको पहुँचे, उसके हृदय को। आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए ये कह रहे हैं, वो वाइब्रेशन भी उसको फील हो, है ना। तभी ये स्नेह क्या करेगा? एक दूसरे को अपने करीब ले आएगा, नज़दीक आएंगे एक दूसरे के। चाहे एक चेयर से दूसरी बिल्कुल लग के चेयर है, बैठे हैं, लेकिन स्नेह नहीं है तो फिर भी करीब नहीं है, और दूर बैठे हैं वो हमारे करीब है, समीप है। तो स्नेह हमको क्या करता है? एक दूसरे को नज़दीक लाता है। मुझे ऐसे फील होता है कि जब यहाँ चैतन्य में हम हैं, चलते फिरते बोलते हंसते गाते, हम लाइव हैं ना सब, वहाँ आपस में
हम प्यार स्नेह से नहीं रह सकते, चल नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि फिर मैं आत्मा परमात्मा से कैसे प्यार कर पाऊंगी? वो तो लाइव है नहीं, है ना, अव्यक्त है, अपरोक्ष है, वो सूक्ष्म है। यहाँ तो जीते जागते बैठे हैं, उनसे स्नेह की लेन देन मैं नहीं कर पाती हूँ। जो इजी होता है ना, फिजिकली साकार में हो, वहाँ स्नेह की लेन देन इजी होती है, और ये तो सूक्ष्म है। जो यहाँ नहीं स्नेह से चल सकता, स्नेह दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, वो समझ लो उससे भी लेन देन कोई कितना भी कहे नहीं हो पाएगा। वो बैठेंगे जरूर, समय देंगे, लेकिन वो फीलिंग्स वहाँ से यहाँ आए, मेरी फीलिंग वहाँ पर पहुँचे। अब सबको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ कहाँ किसी से वो प्यार की महसूसता आती है, उनको हमारे से, हमको उनसे आती है, महसूस होता है ना। तो परमात्मा से भी मुझे आनी चाहिए और मेरे से परमात्मा को भी आनी चाहिए कि ये आत्मा मुझे कितना चाहती हैं, कितना स्नेह इस आत्मा का मुझसे है। और बहुत अच्छी बात भगवान सिखाते हैं हमें कि मैं किसी को स्नेह तो तब दूँ जब उसका प्यार मेरे से हो। कहते उसका प्यार नहीं है तो मुझे कहाँ से प्यार आएगा? हम लोग सहज भाव में कह देते हैं ऐसा, उनको नहीं है मेरे लिए तो मुझे क्यों होगा उनके लिए, है ना। बहुत इजी हम बोलते हैं, वो ऐसे नहीं करते तो हम क्यों करेंगे ऐसे। लेकिन ये समझ की आवश्यकता है लाइफ में कि वहाँ वो नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसमें उस चीज़ का अभाव और कमी है, उसके पास है ही नहीं इतना। वो दे कहाँ से, कहाँ से दे? सब झोली लेके भगवान के पास क्यों जाते हैं? भर दो झोली, क्योंकि आत्माओं के पास नहीं है वो। यदि मुझे उनसे चाहिए तो पहले मुझे उनमें भरना पड़ेगा, भरपूर करना पड़ेगा, तो फिर निकलेगा। जैसे पानी की टांकी होती है ना, पूरी भर डालो फिर भी आता रहे आता रहे, कहते अब बाहर निकलने लगा। जितना टांकी को चाहिए था उतना तो था, दिया, लेकिन उससे ज़्यादा देना पड़े तो बाहर आए, नहीं तो कैसे बाहर आएगा। तो उस आत्मा को भी उतना देना पड़े कि वो भर जाए और बाहर आए। कितना देना पड़ेगा उसको? कहते टांकी खाली है, कहते नल में नहीं आता है, खाली टांकी है कहाँ से आए? कहते खोला नल, पूरा खोला, लेकिन पानी नहीं आ रहा है ही नहीं टांकी में, तो आए कहाँ से? नहीं आएगा ना। बाबा से भी हम अपने अंदर भी इसलिए भर रहे हैं क्योंकि औरों को भी भरना है, मुझे
औरों में भी भरना है, फिर वो इतने ओवरफ्लो हो कि वो दूसरों को भरें। इतना मुझे उनको भरना है, उतना मुझे देना है। तो ये समझ लेना है हमें कि हमें एक दूसरे को स्नेह जो जैसा भी है ऐसे दिल में आना चाहिए, जो जैसे भी हैं, लेकिन ये भगवान की रचना ये ब्रह्मा की रचना है ना। आदि देव हैं, उसी से वंशज की शुरुआत हुई है। बगीचे में जाते हैं, गार्डन में कोई फूल का रंग इतना सुंदर होता है, रंग भल वही है। आप देख लो, एक पौधे के अंदर भी, एक डाली में भी फल एक जैसे नहीं होते हैं। एक डाली में फूल भी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई छोटा फूल कोई खिल के बड़ा हुआ है, उसके रंग में इसके रंग में थोड़ा डिफरेंस है। आम का भी झाड़, लेकिन एक ही डाली में, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, एक जैसा है नहीं। यहाँ भी एक ही परिवार के, एक ही घर में जन्म ली, एक माता पिता के बच्चे एक जैसे हैं, डिफरेंस है, लेकिन है तो उसी के बच्चे। कहते हैं मेरे ही 2-4 बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग हैं। ये भी ईश्वर के ही तो सब बच्चे हैं, लेकिन एक जैसे तो है नहीं, लेकिन है तो मेरे ही फादर की रचना। फैमिली में क्या करते हैं, अपने ही भाई, अपनी बहन, उनकी कोई त्रुटि हो, उसकी कोई कमी हो, उनके कोई अवगुण हो, कोई दोष हो, तो हम क्या करते हैं, प्रोपोगंडा, एडवर्टाइज फैलाएंगे, उसको बोलेंगे दूसरे के आगे, मेरा भाई है, मेरी बहन है, उनकी कोई बात दूसरों तक क्यों जाए ना। उन्हें हमारे परिवार की बात कहीं नहीं जानी चाहिए, बाहर न जाए, दूसरे तक नहीं जानी चाहिए। ये भी फैमिली है, ईश्वरीय परिवार है, सारा विश्व उसका परिवार है। तो ये मेरे पिता की रचना का बहुत गहराई से आप उसमें सोचेंगे कि खुद के पिता की रचना के दोष अवगुण या उसकी कमी का फैलावा करना, माना अपने फादर का नाम बदनाम करना। क्या हुआ वो, खुद के पिता का नाम, कि उनकी रचना ऐसी है, वही आएगा ना, सोच के आएगा, वह सोच होगा। इसीलिए इस दिवाली में ये दीपक देखो, सुंदर लग रहे हैं। अभी और भी बाजू में गैप है ना, थोड़ा थोड़ा भर देवे तो देखो, हाँ, और अच्छे लगेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है ये, कि स्नेह ये समीप लाता है, नज़दीक लाता है। कईयों से ऐसा अनुभव होता है कि बहुत समय के बाद मिलते हैं, घड़ी घड़ी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जब मिले तब बहुत करीब फील होते हैं, बहुत नज़दीक एक दूसरे के महसूस करते हैं। स्नेह समीप लाता है,
दिलों को, मन के विचारों को एक दूसरे से समीप ले आता है। बाबा के समीप जाना है, सबके समीप रहना है मुझे। तो बाबा के भी ना परिवार में होता है कि ये मेरा बेटा छोटा है। एक लौकिक में एक फैमिली थी जो ज्ञान में अभी भी आ रहे हैं, तो उसका छोटा भाई बड़े भाई के लिए कहता था कि मेरा भाई है ना राम जैसा है। सोचिए, मेरा भाई तो है ना राम है। उनकी बहनें, उनके भाई, माँ, सारे उसके लिए बोले कि तो राम है हमारे घर में। सोचिए कैसा व्यवहार होगा। तब अंदर से ये निकलना इजी है क्या? ऐसा बोलना इजी है? नहीं। कितना परिवार को साथ लेकर एकजुट हो करके सबकी संभाल करके केयर करके चलता, तब तो निकलता है कि राम है ये। राम फेमस क्यों हो गए? राम को सब याद क्यों करते हैं? राम ने अपने सुख को नहीं देखा, बाकी लोगों के सुख का सोचा। राम वो है ना, उसने अपना सुख नहीं सोचा, अपनी प्राप्ति को नहीं देखा। माँ कैसे खुश होंगी, भाई कैसे खुश होगा, उनका सुख किस में समाया हुआ है। उसके लिए त्याग की भावना। राम बनना सहज थोड़ी है। आज की बुल्ली में भी बाबा ने कहा है कि दिवाली आती है, छुट्टियां होती है, छुट्टी आई तो चेहरा कैसा होता है? अरे अभी तो 4 दिन छुट्टियां है ना, रिलैक्स। बहुत अच्छी बात कही कि मास का कैलेंडर होता है ना, उसमें भी क्या देखते हैं कि छुट्टी आती है, कोई छुट्टी का दिन कोई आता है। छुट्टी का दिन है माना मेहनत से मुक्त। रोज जो मेहनत करते हैं, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, जो भी हो, लेकिन आज छुट्टी है तो आज कोई मेहनत नहीं, आज वो काम नहीं है ना। और कहते हैं आज छुट्टी है, आज तो मेहनत नहीं है कोई, आज आराम करेंगे। छुट्टी, और ऐसे भी कहते हैं छुट्टी का दिन है, आज तो आराम करने दो भाई, है ना, आज तो छुट्टी का दिन है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। आराम किसमें है? शब्दों का खेल। बाबा ने कहा राम, राम आए ना, आराम आता है। आराम किसमें? हम समझते सो जाए आराम, है ना, भाई सोने दो, आराम करने दो, सोए नहीं तो भाई बैठने दो। आराम किसमें है? दिन में कितनी बार ये अंदर में आता है राम को कितनी बारी बुलाते, कितनी बारी याद करते हैं। आराम उसमें है। अपनी एक दिव्य ज्योति फिल्म बनाई थी बोरीवली से, उसमें बाप और बेटी का डायलॉग है। फादर बहुत बीमार होते हैं, भाई भाभी है व्यस्त है, बेटी है वो बाप की सेवा कर रही है न, तो कहा फादर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो।
कहते हैं बेटा आराम तो राम के पास जाने से मिलेगा, आराम तो वहाँ है। बाबा भी कहते हैं शांति धाम में शांति मिलेगी। आराम, बुद्धि को वहाँ ले जाओ। आराम वहाँ माना शरीर छोड़ के चले जाओ, ऐसी बात नहीं है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को राम के पास ले जाओ। मंदिरों में देवताओं के पास जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं जाते? घर में भी राम को रखते हो या नहीं रखते हो? फिर भी मंदिर में जाते हो। उनकी समीपता सुख देती है, उनके नज़दीक जाने से आराम आता है, उनके नज़दीक जाने से शक्ति मिलती है, खुशी होती है। लेकिन तन से, वह तो मूर्ति है, तन से समीप जाके, लेकिन मन से समीप जाना ईश्वर के, राम के पास जाना, तो आराम मिलेगा। इसलिए जब योग में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, कहते हैं आज तो बहुत आराम, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आ गया, आज तो मौज। कहते चुपचाप शांति से बैठे थे और मज़ा क्या आया? खाए पिए नाचे गाए तो मज़ा आया, ठीक है। अब चुपचाप शांत बैठे थे और कहते बहुत मज़ा आ गया, मौज महसूस की, मन को मौज आई। मज़ा तो मन को चाहिए, मौज तो मन को चाहिए। अभी इस तन में रह करके तन से मौज और मज़ा करने की आदत पड़ गई है। बाकी तो मौज तो मन को चाहिए। और मन को कहाँ ले जाते हैं? जो मौज आए, मज़ा आए, तो ये उनके करीब, उनके समीप जाना। बाबा ने आज के 3 शब्द कहे हैं कि आप स्वयं आत्मा एक ज्योत हो, एक लौ हो, और जगती ज्योति हो। सिर्फ 1 दिन या 4 दिन, 5 दिन आपकी ज्योति नहीं जगती, लेकिन रोज ज्योति को जगाओ। इसलिए आप सभी घर में रोज दीपक करते थे, आज भी घर वाले रोज दीप जलाते हैं। क्या जरूरत है? जिस घर के अंदर ज्योत जगी हुई न हो, वहाँ वो घर कैसा होगा? घर हमें सच्चा सोना है, उत्सव की तरह नहीं मानी जाती, वो तो रोज जलता है घर में, लेकिन दिवाली कहते हो। जहाज सारा परिवार के सदस्य सारे आत्माओं की ज्योत जगी हो, वो घर में क्या होगी? दिवाली होगी। वो घर में सच्ची सच्ची दिवाली होगी। तो ये हमारी ही यादगार, इसलिए संगम युग इतना वंडरफुल योग है। बाबा कहते हैं कि आप यहाँ आत्मा ज्योत को जगा के रखते हो
और लोग फिर इन दीपकों को जगा करके राजी और खुश होते हैं। आप खुद अपनी यादगार को अपनी आँखों से देख रहे हो, बाकी कोई युग में नहीं देख पाओगे। ये समझ नहीं है और कोई युग में, संगम युग पर ही हमको ये समझ है कि हम आत्मा ज्योति। कई मंदिरों में देखेंगे अखंड दीप जलता है, बुझने नहीं देते हैं, ऐसा प्रबंध रखते हैं। कोई ध्यान दे न दे, अखंड अंदर में घी या तेल है ना, आता रहे और वो जगता रहे। ये प्रथा भी क्यों? क्योंकि आत्मा की भी अखंड ज्योत जगी हुई रहे। भले तन को रेस्ट दे रहे हो, लेकिन आत्मा की ज्योत जागृत हो, है ना। जहाँ अखंड ज्योत जगती है तो सारा समय कोई ज्योत के सामने तो नहीं बैठा रहेगा, लेकिन ज्योत जगती रहती है। ऐसे लेट भी जाए, ज्ञान आत्मा में हो, वो विस्मृत न हो जाए। तन सो गया तो ज्ञान भी सो गया, समझ सो गई ना। कई बार ऐसे हम कहते भी हैं कोई कोई कि मैं सोई हुई थी ना, तो आपने क्या कहा ना, मेरे समझ में नहीं आया, मैंने सुना नहीं। होता है, मैं नींद में थी, हाँ हाँ भी कहा, सुन भी लिया, हाँ कह दिया, जवाब दे दिया, लेकिन कहते पता नहीं सोई नींद में थी मैं। ऐसी विस्मृति नहीं चाहिए। आत्मा की स्मृति का दीपक जगा हुआ होना चाहिए। चाहे आधी रात पर कोई से बात हो तो भी कॉन्शियस बराबर हो। क्या सुन रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसे नींद में थी ये क्या, है ना। ऐसा नहीं, जागृत ज्योति। बाबा ने बात कही कि आपकी यादगार है, आप जगे हुए दीपक, स्नेह से एक दूसरे के समीप हो। एक दाना दूसरे दाने के साथ न हो तो माला नहीं बनती है। दीपमाला भी तब जब एक दीपक के साथ दूसरा दीपक क्या हुआ हो, जगा हुआ हो, तो माला। एक फूल दूसरे फूल से जुड़ा हुआ, एक दाना दूसरे दाने से जुड़ा हुआ तो दीपक, तो माला। दीपावली माना दीप माला, क्योंकि ज़्यादा दीपक, ज़्यादा लाइट। घर में 2-4 लाइट है, वो कोई दीपमाला नहीं है ना, लड़ियाँ लगाते हैं, ज़्यादा हो। बाबा ने दूसरी बात कही कि स्नेह के साथ साथ संपन्नता भरपूर ना, भरे हुए होने चाहिए। स्नेह से भरे हुए, सुख से भरे हुए, शांति से भरपूर, ज्ञान से भरपूर। पूरा भरा हुआ होगा तो निकलेगा क्या। कई बार हम अपने जीवन में, अभी नहीं लेकिन पहले भी, या तो अभी भी किसी किसी से अनुभव करते हो, कई बार एकदम अचानक अंदर से, अंदर जो भरा हुआ होता है ना, वो सारा बाहर निकलने लगता है। फिर कहते हैं ये आज की बात नहीं है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये बहुत दिनों से मैं भरी हुई हूँ, बहुत समय से भरी हुई थी, आज मैं बोल रही हूँ आपको। कितना भरा होगा जो बाहर ओवरफ्लो कब हुआ होगा, बाहर कब निकल,
इतना समय से भर भर के अंदर अभी क्या भरा, ज्ञान भरा हुआ होगा तो क्या होगा, ज्ञान की बातें निकले। अंदर में शांति से भरी हुई हूँ मैं, तो मेरा सानिध्य भी, मेरा संपर्क भी आत्मा को शांति फील कराएगा। शब्द वो आवाज़ है, लेकिन वो आवाज़ भी क्या कर रहा है, शांति दे रहा है। बका शांति चाहिए तब क्या कहते हैं, आवाज़ बंद करो, ऐसे कहते हैं, आवाज़ बंद करो, शांत हो जाओ, शांति चाहिए। ये आवाज़ भी क्या करता है, शांति से बाहर आ रहा है। जैसे पानी में कलर डाला हो, उसमें डूब करके बाहर आओ तो क्या होगा, सारे वो कलर से आप रंगे हुए होंगे, पानी से पूरे भीगे हुए होंगे, तन, कपड़े हैं, सब कुछ। तो शांति में आप हैं, भरपूर शांति, डूबे हुए हो उसमें, और अभी बाहर आ रहे हैं तो क्या बाहर आएगा, शांति। शब्द भी शांति देते हैं क्योंकि वो शांति से बाहर आ रहे हैं। संपन्नता, शक्ति की, ज्ञान की, गुणों की संपन्नता, स्नेह से भरपूर, तो उनकी आँखों से भी वो बाहर आएगा, उनके चेहरे की रेखाओं से भी वो स्नेह, उनके चलने में, उनके बैठने में, उनके देने में भी स्नेह, उनके लेने में भी स्नेह, सब जगह स्नेह 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 होगा। दे रहे हो वो भी स्नेह से दे रहे हो, ले रहे हो वो प्यार से ले रहे हो, जो भी दिया प्यार से लिया। संपन्नता चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कही, तीसरी की संपूर्णता। संपूर्ण हो, जो संपूर्ण होता है वो संतुष्ट होता है, और संपन्नता बिना संपूर्णता आ नहीं सकती है, और संपूर्णता के बिना संतुष्टता हो नहीं सकती है। पूरे भरे हुए पूर्ण रूप से बाबा ने कहा कि जब आप में ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी अवस्था क्या होगी, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, कैसे आप होंगे। एक चित्र निर्माण करो खुद के लिए भी कि कैसे आप होंगे। बाबा ने कहा कि आप है न एक देवता और देवी का स्वरूप आपका होगा। भले वो देवी का श्रृंगार नहीं, देवताओं जैसा अभी का शरीर नहीं, लेकिन लक्षण सारे देवी के और देवता के दिखाई देंगे, साक्षात्कार होगा। कहेंगे तो साक्षात देवता है, देवी है। इनका देखना, देखो, उसका बोलना, जो लक्षण देवताओं में होने चाहिए, ये सब इसमें दर्शन होते हैं, दिखाई देते हैं। तो साक्षात
देवता है ये तो। बाबा ने कहा आप दिवाली होती है ना तो धन की देवी को बहुत याद करते हैं सर। तो बाबा ने कहा धन की देवी माना धन्य देवी, धन्य देवी, धन्य देवी, है ना। जो हमारी जीवन को देख करके दूसरे के दिल से उद्गार निकले, धन्य है उनका जीवन, धन्य है, धन्य है, धन्य है इनकी लाइफ। हमको नहीं बोलना पड़ेगा, लक्ष्मी नहीं बोलती है, भक्त बोलते हैं, भक्त बोलते हैं ना। यहाँ हम नहीं और लोग कहें कि इनका जीवन धन्य धन्य हो गया, धन्य है। धन्य है माना संपूर्ण है, भरपूर है, तब तो धन्य धन्य है ना। कैसे धन्य है? तो लाइफ जीवन ऐसी बनानी है हमें, और ऐसी जीवन ही मधुर लगती है, मीठी लगती है। मुझे तो बार बार आता है कि शिव बाबा कहते हैं देवताएं कितने लवली है, उनको देख करके ही प्यार उत्पन्न होता है, स्नेह जागता है ना उनके लिए, प्रेम जागता है। कैसा स्वरूप बना लिया है उन्होंने कि उनको देखने से ही हमारे अंदर प्यार पैदा हो जाए। लाइफ कैसी बना ली उन्होंने, लवली। अर्थात वो परमात्मा में कितने लवलीन रखे हैं। उन्होंने अपने आप को मिटा करके परमात्मा के प्यार का स्वरूप अपने आप को बना लिया। लवलीन माना क्या? इतने लीन हो गए उसमें, एकाकार हो गए, जो वो और वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। अभी वो ही दिखाई देता है और इसलिए लवली लग रहे हैं, इसलिए वो प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दिया। अपनी कोई झलक, अपनी कोई फलक नहीं रखी। जो कुछ है वो उनका इस माध्यम से सामने दिखाई देता है, अनुभव होता है। तो कहते हैं ये बड़े लवली लगते हैं, है ना। तो यही तो मधुरता है, यही मिठास है। शुरुआत ही करता है मीठे मीठे बच्चे, पहले से ही मीठा रूप देखता है। चाहे हम मुंह बिगाड़ के मुरली सुनने बैठे हो, अपसेट हो के मुरली सुनने बैठे हो, नाराज हो के बैठे हो, आज मन ठीक न हो, सब प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं। लेकिन बाबा क्या बोलता है? मीठे मीठे बच्चे। एंड भी कैसा करता है? मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एंड भी मीठा, आदि भी मिठास, मिठास भरता है। तो शब्द बोलते हैं बाबा हमारे लिए, रोज मिठास भरता है। फिर हम कितने मीठे बने हैं। और कोई हमारे लिए, अन्य लोग, सब लोग बोलते हैं कि बहुत मीठे हैं। सभी ऐसा कहते हैं कि ये मीठे हैं, ये मीठे हैं। यहाँ मुख की मिठास की बात नहीं है,
लेकिन ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को देख करके ही मन मीठा हो जाता है, उनसे मिल करके मन मीठा हो जाता है, देख के मन मीठा हो जाता है। तब समझे कि हम कैसे हैं, मीठे हैं, है ना, मीठे हैं। तो ऐसा बाबा हम बच्चों को अभी बना रहा है, और इसीलिए ऐसे बन जाएं तो बाबा मुबारक, बधाई बधाई देता है हमको, है ना। तो दिवाली में हमारा लक्ष्य क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, मीठा चेक करते रहना है, और सुबह से रात्रि तक के अपनी चलती हुई एक्टिविटी को अटेंशन देना है। इसलिए अभी कहाँ क्लास कराया था तो कहा कि हमारी दृष्टि के ऊपर हमारी दृष्टि है, हमारी नज़र पर हमारी नज़र है। कहते हैं नज़र लग गई, मेरी नज़र मेरे पर है तो दूसरे किसी को मेरे पर नज़र रखने की ज़रूरत, मैं अपना ध्यान देती हूँ तो दूसरे किसी को मेरे पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दृष्टि पर मेरी दृष्टि हो कि सुबह से रात तक मेरी आंखें कैसी रही, नम्र रही, उसमें स्नेह था, आँखों में क्या था, क्या भाव थे मेरे नेत्रों में, जब भी जिसको भी देखूं किस भाव से मैंने देखा। इसलिए अपना गीत बना है, न जाने मुझ में क्या देखा, मुझे प्यार कर लिया, मुझे अपना बना लिया। क्या देखा मेरे में, सारी आत्माएं मेरे में क्या देख रही है, मुझे कैसे देख रही है, या मेरे में क्या उनको दिखाई देता है। मैं दिखाई देती हूँ कि बाबा दिखाई देता है, मेरे में क्या देवी देवताएं दिखाई देते हैं, फरिश्ते दिखाई देते हैं। इतना मैंने अपने आप को, दीपक जलते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग करो। योग में अपने आप को इतना प्रज्वलित करो जो लौ ही दिखाई देती है। आप सबने देखा होगा कि बिल्कुल अंधियारा कर दो तो आपको क्या दिखेगी, दीपक की लौ ही दिखेगी, वो दीपक आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ ज्योत दिखेगी, ज्वाला ही दिखेगी। और अभी तो दुनिया में अंधकार ही है, तो हम सब ज्ञान की ज्योत है और वही दिखाई दे और कुछ न हमारे में दिखाई दे। तो परमात्मा ने कितना सुंदर जीवन बनाने की समझ हम बच्चों को दे दी है। अभी बनाना, और बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी त्योहार मनाना, बनाना माना अपने आप को बनाना है। मना रहे हो माना अपने आप को बना रहे हो। ऐसा दीपावली मनाई, मैंने अपने आप को ऐसी ज्योत बनाई, तब तो मैंने मनाया। हम तो समझते हैं दिवाली आई माना मिठाई खाई, नए वस्त्र पहने,
हैं? ये सब कुछ किया तो दिवाली मनाई, हाँ हाँ मनाई। लेकिन बाबा कहते हैं मनाना माना अपने आप को ऐसा बनाना, वही रियली मनाना है। ओम शांति। बाबा को याद करें। हाँ, अश्विन भाई बताएंगे। तो सभी ने अपनी झोली भर ली ज्ञान रत्नों से, माता लक्ष्मी से, कि केवल मिठाई नहीं खानी है, लेकिन जो दे रहा है उनको मीठा भी देखना है और अपने आप को इतना भरपूर करना है कि हम खुद ओवरफ्लो होकर दूसरों को दे सकें। तभी हम बाबा को दिवाली का विशेष